सेवा कहीं बाहर की बात करने की नहीं है। सेवा पहले अपने घर से प्रारंभ करो। सर्वप्रथम सेवा प्रारंभ होता है अपने माता पिता और सास ससुर से। ये पहली सेवा है। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि हमने धन लगा दिया तो सेवा हो गई, हमने मन लगा दिया तो सेवा हो गया। अलग बात है कि आपके पास धन हो तो कोई बात नहीं कर दे, पर नहीं है तो। इसलिए सेवा में धन की कोई प्रधानता नहीं है। सेवा में समय की प्रधानता है। अपने माता पिता और सास ससुर के प्रति समय पहले देना शुरू करो। हम सब ऐसे कलिकाल में एक ही बात कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब भक्ति भजन की बात आएगी तो मेरे पास टाइम नहीं है, और जब बेईमानी करना होगा तब मेरे पास टाइम है। बेईमानी करना होगा, किसी की टांग खींचना होगा तो दिन भर टाइम लगा देंगे, यही बात है। अगर किसी की टांग खींचना हो तो पूरा दिन भर नहीं, जीवन भर लगा देंगे। अगर किसी का हाथ खींचना होगा तो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई जब टांग ही खींचना है तो इससे अच्छा किसी का हाथ पकड़ के खींच लो ताकि वो समझ जाए। टांग खींचोगे तो क्या हो जाएगा? जीवन का बहुमूल्य रतन है समय, और यह समय मिला है मानव तन को, केवल मानव तन को मिला है। इसलिए प्रभु को पाने के लिए परमात्मा ने ऐसा सुंदर काया दिया, अपने को याद रखने के लिए। यह जो सुंदर शरीर है, जिस शरीर को पाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं, और ऐसे सुंदर शरीर को पा करके हम लोग भूल जाते हैं। आप प्रभु का नाम न ले कोई बात नहीं, प्रभु का काम करें न करें इससे कोई मतलब नहीं है। सेवा तो प्रारंभ करो। जिसके दिल में सेवा हो जाए, जिसके जीवन में सेवा हो जाए, तो राम को खोजना नहीं पड़ेगा, राम उसको खोज लेता है, कहीं भी रहता है। इसलिए हनुमान जी ने सेवा किया, किसका? राम जी का। राम जी खुद जाकर के मुलाकात किए। और आप लोग सेवा नहीं करते हो, न माता पिता की न गुरुजनों की, फिर भगवान के नाम पर घूमते हो गली गली पर आज तक दिखाई। तो आए जहाँ से भजन बंद हुआ जाए ना, तो गुरु चरणों का रजनीज मिलता रहे, मन धोले में हरदम रमता रहे। सेवा करने को करने को करने को करने को, सेवा करने को याद लिख दो, सेवा करने को याद लिख दो। सेवा गुरु चरण में सलाम लिख दो, मेरा गुरु चरण में सलाम लिख दो। नाम जय गुरु बंदे को भजता रहूं, नाम जय गुरु बंदे को भजता रहूं। गुरु संग निरंतर करता रहूं, गुरु संग निरंतर करता रहूं। मेरे प्राणों को प्राणों को प्राणों को प्राणों को प्राणों को, किसको? प्राणों को। पता नहीं आप लोग किसको कहते हो, न जाने कितने लोगों का हिफाजत करने के लिए कहते हो, लेकिन ये भजन कहता है मेरे प्राणों को गुरु जी के ठाम लिख दो, मेरे प्राणों को गुरु जी के ठाम लिख दो। ओ मेरे प्राणों को गुरु जी के ठाम लिख दो, मेरे प्राणों को गुरु जी के ठाम लिख दो।
मैं तो कहता हूँ कि मेरे प्राणों को गुरु जी के ग्राम लिख दो, मेरे प्राणों को गुरु जी के नाम लिख दो, और मेरे प्राणों को गुरु जी के धाम लिख दो, मेरे प्राणों को गुरु जी के धाम लिख दो। और अंत में कहता हूँ मेरे प्राणों को गुरु जी के नाम लिख दो, मेरे प्राणों को गुरु जी के नाम लिख दो, मेरा गुरु चरण में सलाम लिख दो, मेरा गुरु चरण में सलाम लिख दो। ऐसे कंकाड़ी ये जीवन की डोर किसी गुरु के हाथ में लिख देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। अब उसका काम है राम दिल में बसाए कि काम बसाए। यदि हम सब अपने जीवन की डोर किसी संत सद्गुरु के शरण में नहीं दिया तो हम लोग तो यही जीवन भर करता आया, पाप और पुण्य। कोई ज़्यादा पुण्य किया, कोई ज़्यादा पाप किया, करना दोनों पड़ता है। पर याद रखना, पाप को भी ढोना पड़ता है, पुण्य को भी ढोना पड़ता है। और ढोने वाला कौन होता है? वह आत्मा। सिर्फ आत्मा ढोता है, क्योंकि आत्मा क्षमतावान है, ऊर्जावान है। आत्मा ही आता है और आत्मा ही जाता है। आत्मा को ही आने और जाने का पावर मिला है। इस शरीर को न आने का क्षमता है ना जाने का क्षमता है। और ऐसे शरीर में वह प्रभु का नूर, ऐसे सुंदर काया में वह परमात्मा की आत्मा आया है हरि का भजन करने के लिए, हरि का नाम लेने के लिए। लेकिन नाम भूल गया काम के याद में। इसलिए एक भजन और मैं सुना दे रहा हूँ। ये बात तो गुरु नाम भजे जब भाई, राम घट में दिखाई न। गुरु नाम भजे जब भाई, गुरु नाम ही घट में आए। ये तो बात हुआ गई कि गुरु नाम भजे जब भाई, राम घट में दिखाए, अंदर दिखाए, हृदय में दिखाए। और हम लोग भी नाम जपते हैं। एक मास्टर साहब ने पूछा कि बच्चा ये बताओ कि चाय लाभदायक है कि हानिकारक? आप लोगों से नहीं, आप लोग तो जानते हो कि हाँ, चाय तो सुबह सुबह लेना ही चाहिए, और वो भी खाली पेट। और जब चाय की बात आई तो मैं कह रहा हूँ, सुबह की चाय अच्छे लोगों की राय, लेने में कोई हर्ज नहीं होता। सुबह सुबह की चाय और अच्छे लोगों की राय। चाय तो लेते हो लेकिन राय सवाल ही नहीं। तो राय क्या भाई? चाय सुबह खाली पेट न पिया करो। और जितने लोग पीते हो, आज से समझ लो कि जहर पी रहे हो। क्या पी रहे थे? जहर पी रहे थे। क्योंकि जब चाय पियोगे तो हमेशा ओठ सूखा रहेगा। चाय पियोगे तो शुगर होगा। चाय पिएंगे आप तो गैस बनेगा, भूख नहीं लगेगा, पेट नहीं साफ होगा। मैं कितना रोग गिनाऊं? अगर चाय पीने का शौकिया है, बीमारी के बारे में तो बताएंगे आखिरी के दिन कि शुगर और गैस का भयंकर बीमारी पैदा करता है ये चाय। अगर आप चाय पीने के आदी हों तो पहले एक गिलास गर्म पानी, उसके बाद फिर चाय पिए। ताज़ा नहीं, गुनगुना पानी पिए और उसके बाद चाय पिए।
तो थोड़ा बहुत गलीमत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा गलीमत है। इसलिए अध्यापक ने पूछ दिया कि बच्चा बताओ चाय हानिकारक है कि लाभदायक। तो बच्चा आप लोगों जैसा बड़ा होशियार था, बहुत चालाक था। तो मास्टर साहब से उत्तर देता है कि सर जी, अगर कोई पिला दे चाय तो लाभदायक। क्या बात है, कोई पिला दे तो लाभदायक, और यदि चाय पिलाना पड़े तो हानिकारक। तो मैं ये उदाहरण सिर्फ चाय के लिए नहीं दिया, हरि नाम के लिए दिया। समझ जाएगी, समझ जाएगी। और कोई पिलाना बार बार चाहे कि आप हरि नाम जप लो, तो मुख में राम बगल में चोरी हो जाएगा। इसलिए किसी गुरु का दिया हुआ नाम खुद धारण करो, और देखो कहां से कहां क्या हो जाता है, ये आपको खुद अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ते गुरु नाम भजे जब भाई, राम घट में देखाई न। गुरु नाम भजे जब भाई, राम घट में देखाई न। गए प्रेम रतन धन पाए, राम घट में देखाई न। महिमा नहीं है, तो याद रखना, हरि नाम की भी महिमा है और गुरु नाम की भी महिमा है, और दोनों के नाम में अंतर क्या है, बस इतना ही समझ लेना है। गुरु के नाम से भवसागर पार हो जाओगे। जब गुरु का नाम मिल जाएगा तो इस संसार सागर से पार हो जाओगे। क्यों कि गोस्वामी दास जी ने प्रमाणित किया कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। आए चेतन प्राणी, नाम दोनों का एक है, एक का आधार है, एक का बिना आधार का है। इसलिए गुरु नाम का आधार मिल जाए तो संसागर से पार हो जाओगे, और केवल नाम का आधार मिला तो पार होने वाले नहीं। तो गुरु के नाम का महिमा है भारी, गुरु के नाम का महिमा है भारी। जाना हो घट में जीव को तारी, जाना हो घट में जीव को धारी। गुरु कृपा से ध्वनि सुनाए। बहुत अनमोल बात है। इसलिए गुरु के नाम की महिमा है। जब गुरु की नाम हम सुमिरन करते हैं तब गुरु की कृपा होती है, और जब गुरु की कृपा होती है तो अनहद नाद सुनाई पड़ता है भीतर। तो उनकी आवाज़, उनकी वाणी को वह भक्त, वह साधक, वह चेला अपने आप में सुनने लग जाता है। तो गुरु कृपा से ध्वनि सुनाए, राम घट में माया
ये भी अनमोल लाइन है, क्योंकि हमने बताया कि मुख में राम बगल में छुरी। ये मुख में चाहे किसी का भी नाम जप लो, ये जो मनोरोग है, ये जो बीमारी है, जो विकार है, ये जो वासना है, ये कामना है, हमेशा आपको तंग करती है, परेशान करती है। ये बाधक है, ईश्वर की तरफ जाने के लिए ये बाधक है। वासना, कामना, ये विकार। और जब हम गुरु के नाम का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले विकार दूर होता है। जब विकार दूर होता है तो प्रेम पैदा होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तो हरि का दीदार होता है। तो भज के गुरु नाम अनुभव पाया, भज के गुरु नाम अनुभव पाया, काम क्रोध मद लोभ गए माया, काम क्रोध मद लोभ गए माया, करे साचा धन के कमाई, राम घट में दिखाई गुरु नाम भजे जग भाई, राम घट में दिखाई। हरि का भजन गुरु नाम से होता, हरि का भजन गुरु नाम से होता, राम का भजन गुरु नाम से होता। से होता, लग जाता प्रेम की गंगा में गोता, प्रेम की गंगा में होता, लग जाता प्रेम की गंगा में गोता। लग जाता प्रेम की गंगा में होता, श्वास संगम में लिए नहाए, राम घट में दिखाई श्वास संगम लिए। ये बहुत ही गहनी विषय है कि श्वास संगम लिए नहाई, राम घट में देखेंगे। ये हम लोगों की श्वास इस नासिका से निकल रही है। ये सभी को अनुभव नाक के द्वारा, नाभि से उठता है और नाक से निकलता है। बस इतना ही हम लोगों ने समझा, इतना ही राज को जाना। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसके आगे नहीं बढ़ पाया। नाभि से चलता है और नासिका से निकलता है, लेकिन अध्यात्म कहाँ से जानता है, इस बात को जान ले। ये जहाँ से नासिका का बैंड हुआ है, जिसको कहते हैं त्रिपुटी, दोनों आँखों के भाव के मध्य में, जहाँ पे हम सब टीका, चंदन और विदिया लगाते हैं, इसके नीचे से श्वास जब चलता है नाभि से, तो यहाँ से घूम करके निकलता है। ऊपर जाने का मार्ग बंद है, यही बात ना। ऊपर का रास्ता ब्लॉक है, इसलिए श्वास यहाँ से उठता है, नाभि से उठता है और नासिका से निकलता है। हम जितने कामी होंगे, क्रोधी होंगे, लोभी होंगे, उतने ही हमारा ब्लॉक होता जाएगा, क्योंकि काम गंदा है, क्रोध लोभ गंदा है। ऐसे जघन्य अपराध को हम प्रतिदिन करते हैं, तो यह है द्वार बंद हो चुका। अब इस द्वार की सफाई कौन करेगा भाई? 99 100 हाँ,
ज्यादा काम करोगे तो सफाई हो जाएगी? नहीं हो पाएगा। जब कोई संत फकीर मिलता है और वह भी त्रिकुटी के पार का मर्मज्ञ मिलता हो, जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिलता है, तो ये जो संसार में श्वास आ रही है ईश्वर का, अब उसी श्वास को शून्य करके, समाधिस्थ करके, निर्विकार निर्विचार करके, तुरीयातीत अवस्था में ला करके इस श्वास के गति को रोक करके धीरे धीरे सुराग को खोल करके सहस्रासार में लाते हैं, जो ईश्वर के काम में आता है। ये ईश्वर का संपत्ति ईश्वर में लग जाता है, और ईश्वर की संपत्ति यदि ईश्वर में नहीं लगता तो विपत्ति में लग जाती है। तो जैसे ही हम समाधिस्थ होते हैं, शून्य की अवस्था में होते हैं, श्वास की गति, श्वास की चाल, श्वास की रफ्तार जब रुक जाता है, तब जाकर के ये ऊपर बढ़ता है। संगम में इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी का जहाँ मिलाप होता है, वहाँ श्वास आपका जाकर के शुद्ध हो जाता है। इसी को सरयू कहते हैं, जिसमें हमारे भगवान राम जी जाकर के गोता लगाते हैं। यही सरयू, ये उत्तर दिशा की तरफ, यहाँ ठाम, यहाँ ग्राम, यहाँ धाम है। तो हरि का भजन गुरु नाम से होता, हरि का भजन गुरु नाम से होता, लग जाता प्रेम की गंगा में गोता, लग जाता प्रेम की गंगा में होता। श्वास संगम के लिए नहाए, राम घट में दिखाई भव सिंधु से गुरु नाम निकाला, और सिंधु से गुरु नाम निकाला, सुमिरत खोले दिव्य दृष्टि दिखाला, जय गुरु बंदे होगा भजाए। बड़ी बेजोड़ लाइन, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही एक गोस्वामी दास जी ने प्रमाणित किया। और हमारे गुरु महाराज ने जब भजन उतार रहे थे, दे रहे थे समाधिस्थ अवस्था में, तो बड़ा सेवटी से इसको बतलाया कि यदि ऐसा सुमिरन करने वाला कोई साधक इस संसार में आ जाए, तो फिर जग में रहते हुए इस लोक का भी सुख और परलोक का भी सुख, ऐसे सुख को कोई चुराने वाला नहीं होता। तो जय गुरु बंदे होए भजाए, राम घट में दिखाई। गुरु नाम भजे जब धारे, राम घट में दिखाई। इतना ही मेरी बाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका